इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर समीर खान, अरबाज खान, आदिल चौधरी, मेघराज, अंकित भोंडे और सुप्रीम डेवोशन ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे टापू की जहां भारत सरकार द्वारा जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ वही लोग यहाँ जा सकते हैं जो रिसर्च टीम यह रिसर्च करना चाहती है। और आज तक जो भी उस टापू पर गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया। उस टापू का नाम है कटारा टापू, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ ऐसी जनजाति या आदिवासी कबीले रहते हैं जो आधुनिक दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। वो बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं और देखते ही उन्हें मारकर खा जाते हैं। ऐसी ही एक रिसर्च टीम गई उस टापू पर प्राचीन मानव की खोपड़ी ढूंढने के लिए, जिसे वहाँ की जनजाति पूछती थी। पर किसी कारण से वो जनजाति उस टापू से विलुप्त हो गई और वो प्राचीन मानव की खोपड़ी आज भी उसी टापू में दफन है। क्या इस रिसर्च टीम को वो खोपड़ी मिल पाएगी? आखिर क्या हुआ था उस जनजाति के साथ? क्या होगा उस रिसर्च टीम का उस टापू पर पहुंचने के बाद? ये सब जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। मैं किसी भी प्रकार से इस कहानी की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता जो इस स्टोरी में बताया गया है। मैंने सिर्फ वही एक्सप्लेन किया है। कृपया अपने विवेक से काम लें। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक रिसर्च टीम को उस कटारा टापू की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिनमें कुल 8 लोग थे, जिनमें 5 रिसर्चर, एक उनका लीडर और 2 मजदूर थे। उनका जहाज उस टापू तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए सभी एक छोटी नाव से उस टापू पर जाने का प्रयास करते हैं, जहां उनका लीडर सभी को ये बता रहा था कि कटारा टापू देखने में जितना सुंदर है उतने ही रहस्य इस टापू के अंदर छुपे हुए हैं। ये थे यहाँ के आदिवासी जो आज से 100 साल पहले विलुप्त हो गई। रातों रात इनका पूरा कबीला खत्म हो गया। इस टापू पर आना प्रतिबंधित है क्योंकि जो भी आज तक यहाँ पर आया वो वापस नहीं गया। हम भी विशेष परमिशन लेकर यहाँ उस प्राचीन मानव की खोपड़ी ढूंढने के लिए आए हैं। दोस्तों, अगर हमें ये खोपड़ी मिल गई तो ये काफी बड़ी खोज होगी और हमारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। वहीं जब सभी उस रहस्यमयी कटारा टापू पर पहुंचते हैं तो उनके पहुंचते ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जहां निकिता को एक भयानक सी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और दूसरे ही पल वहाँ कोई नहीं था। वहीं आते वक्त एक मजदूर का पैर भी कोई पानी के अंदर खींच लेता है और वहीं निशा को एक शंख मिलता है और जैसे ही वो उसे उठाकर अपने कान के पास लगाती है तो उसमें से उसे एक चीख सुनाई देती है और वो भी डर जाती है। पर ये तो इन घटनाओं की शुरुआत थी। आगे जो भी इनके साथ घटने वाला था वो इससे भी ज्यादा भयावह होने वाला था। मैं स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये घटना मर्चेंट नेवी के एक अधिकारी ने शेयर की है, जब उन्हें समुद्र में बहता हुआ एक बैग मिला था जिसमें इस घटना से जुड़ी कुछ रिकॉर्डिंग्स और साक्ष्य थे जो इस ग्रुप के मैक के द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं जब सभी उस टापू पर अपने टेंट लगाकर खाना खाने वाले थे तो उनका खाना पूरी तरह से सड़ चुका था, पर सारी सब्जियां और फल तो फ्रेश थे, जो उन्हें काफी अजीब लगता है। वहीं जब मैक अपनी खोज की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसे अजीब सी बदबू भी आने लगती है, पर वो इसे इग्नोर करता है। वहीं रात को करण को भी ऐसा एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। वहीं जब निकिता अकेले बीच पर घूमने जाती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो मछलियां मार रहा था। जहाँ निकिता उसे देखकर चौंक जाती है कि जेजे ने तो कहा था यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, फिर ये कौन है? और जब वो उसके पास जाती है तो वो आदिवासी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो देखने में काफी डरावना लग रहा था। निकिता जोर जोर से चिल्लाती है और जब जेजे और करण वहाँ पहुँचते हैं तो वो गायब हो चुका था और दोनों इसे उसका वहम मानते हैं। वहीं जब सभी उस टापू पर खोज करने जाते हैं तो उन्हें एक पुराना टेंट नजर आता है। जब सभी को एक बात तो समझ आ जाती है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई खोजी दल आ चुका है, पर जेजे ने सभी से उनसे ये बात छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी खोज में कोई अड़चन आए और वो इस टापू के रहस्यों के बारे में भी जानता था। इसलिए वो अपनी टीम में किसी भी वहम को पनपने देना नहीं चाहता था और इसलिए बात उसने सबसे छुपाई। वहीं उन्हें टेंट में एक रेडियो, कुछ नक्शे मिलते हैं। वहीं जब उस रेडियो की वो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें से काफी चीखने चिल्लाने और हेल्प मांगने की आवाज आ रही थी, जिससे निशा काफी डर जाती है। वहीं निशा को एक कान का कुंडल मिलता है जिसे वो
अपने पास रख लेती है। वहीं जेजे और करण जब बाहर छानबीन कर रहे थे कि तभी एक लाश उनके सामने गिर जाती है, जो उसी आदमी की लाश थी जिसकी रिकॉर्डिंग मैक, निकिता और निशा ने सुनी थी, जो हेल्प मांग रहा था। उस आदमी की लाश पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। उसकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं बचा था, जो सभी को काफी अजीब लगता है। और जेजे तुरंत उस टेंट की तरफ भागता है जहां उसे एक डायरी मिलती है जिसमें इस टापू से जुड़े रहस्य और उस प्राचीन खोपड़ी की लोकेशन के बारे में लिखा था। उस आदमी को वो खोपड़ी मिल भी गई थी, पर तभी उन आदिवासियों ने उसे देख लिया और उसने वो खोपड़ी एक काले पत्थर के पास जमीन में गाड़ दी। वहीं निशा उस लाश को देखकर काफी डर गई थी। इसी वजह से वो अपनी खोज को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ काफी गड़बड़ नजर आ रही थी। जहाँ सभी लोग भी निशा की बात से एग्री करते हैं, पर जेजे उन्हें समझाता है कि शायद तुम लोग नहीं जानते कि हम इस महान खोज के कितने नजदीक हैं। यहाँ आने से पहले हम ये बात सब जानते थे कि ये काम काफी मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हम इस टापू के सारे रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर करके जरूर रहेंगे और यही हमारी जीत होगी। हमारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। सिर्फ एक दिन और रुक जाओ, अगर हमें कामयाबी नहीं मिली तो हम सब वापस चले जाएंगे। जब सभी जेजे की बातों से सहमत थे, पर निशा नहीं, और वो कल सुबह ही जाने का बोलकर अपने टेंट में चली जाती है। और उसी रात निशा जब सो रही थी कि तभी उसका स्टूल हिलने लगता है जिस पर वो कान का कुंडल रखा था, जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती है कि शायद ये सब इसी कुंडल की वजह से हो रहा है, और उसे उठाकर वो दूर फेंक देती है। पर तभी वो आदिवासी औरत उसके सामने आ जाती है और निशा को मारकर उसका खून पी जाती है और उसकी लाश को खींचकर वहां से ले जाती है। वहीं जब जेजे उस डायरी को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि इस कटारा टापू पर समुद्री आदिवासी रहते थे और ये एक खास मानव की खोपड़ी की पूजा करते थे। उनके जीवन के सिर्फ दो कर्तव्य थे, एक अपनी जमीन की रक्षा करना और दूसरा अपने देवता की खोपड़ी की पूजा और रक्षा करना। और मैंने उस प्राचीन मानव की खोपड़ी की खोज कर ली है। ये है उसकी तस्वीर जो मैंने रिसर्च में पाई थी। पर एक दिन दूसरे कबीले वालों ने उस खोपड़ी को चुराना चाहा और उनकी जमीन को हड़पना चाहा, इसलिए दूसरे कबीले वालों ने उनके पानी में जहर मिला दिया, जिसे पीकर वो सभी आदिवासी मारे गए और उन्होंने इस खोपड़ी को भी चुरा लिया। पर वो समुद्री आदिवासी मरकर भी नहीं मरे, उनकी आत्माओं ने दूसरे कबीले वालों को मार डाला और आज भी वो उस खोपड़ी की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसा भी सुना है कि जो भी उस खोपड़ी की खोज में आया वो उन समुद्री आदिवासी आत्माओं का शिकार हो गया। और मैं सुजीत अब इस खोपड़ी को दुनिया के सामने लाने वाला हूँ, पर मैंने अभी इस खोपड़ी को छुपा दिया है जिसकी लोकेशन इसी डायरी में है। वहीं अगली सुबह जब मैक निशा के टेंट में जाता है तो निशा गायब थी। जहाँ सभी लोग निशा के गुम हो जाने की वजह से परेशान थे, पर जेजे कहता है कि निशा कहीं नहीं गई, वो यहीं कहीं टहलने गई होगी। जब उसका सामान भी यहाँ है और बोट भी यहीं है तो वो कहाँ जा सकती है, वो अभी वापस आ जाएगी। जिसके बाद सभी अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ की लोकेशन उस डायरी में लिखी थी। और अरविंद और मोहन जो कि मजदूर थे वो उस काले पत्थर के नीचे वाली जमीन को खोदने लगते हैं। वहीं मैक अपने रेडियो पर ये जानकारी सभी को दे रहा था कि हमें उस जगह का पता चल गया है जहाँ प्राचीन मानव की खोपड़ी है। और तभी खुदाई में उन्हें वो खोपड़ी भी मिल जाती है, जिसे देखकर जेजे और बाकी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि हमारा सपना सच हो गया। और जेजे उनको और खुदाई करने को बोलता है ताकि उन्हें और भी प्राचीन चीजें मिल सके। और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही खुदाई करते वक्त मोहन को काफी जोर से बाथरूम आती है और वो झाड़ियों के पीछे चला जाता है। और तभी आनंद को खोदते हुए एक कंकाल मिलता है और देखते ही देखते उसमें काफी इल्लियां निकलने लगती हैं और उस गड्ढे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वो काफी जोर जोर से चिल्लाता है कि मोहन बचाओ, मोहन बचाओ। पर इससे पहले कि मोहन उसे बचा पाता, आनंद जमीन के अंदर धंस जाता है और तभी मोहन के सामने भी वो आदिवासी आत्मा आ जाती है और वो भी मारा जाता है। और जब सभी वहाँ पहुँचते हैं तो मोहन मरा पड़ा था और आनंद भी गायब था। जब सभी काफी डर जाते हैं और तभी उन सबके सामने वो आदिवासी आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी वहाँ से भागते हैं। जहाँ सैम हेल्प के लिए सैटेलाइट रेडियो से मदद मांगता है, पर वो भी खराब हो चुका था और उसके पास
एक और सैटेलाइट रेडियो था जिसके लिए वो अपने टेंट में वापस जाता है। वहीं जेजे भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस टेंट में जाता है। वहीं जब मैक दूसरे सैटेलाइट रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो अपनी सारी लोकेशन बता देता है, जो कि रिकॉर्ड भी हो जाती है। पर तभी उसके सामने भी वो आदिवासी आत्मा आ जाती है और उसे भी मौत के घाट उतार देती है, जिसका खून पीते जेजे और निकिता भी देख लेते हैं। वहीं जब करण बीच पर पहुंचता है तो उनकी बोट भी वहां से गायब थी और अब सभी बुरी तरह से वहां पर फंस चुके थे और वो तुरंत कैंप की तरफ भागता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मैक भी मारा गया और करण सैम के सैटेलाइट रेडियो को लेकर उन दोनों के पास जाता है, जहाँ करण भी हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जहाँ जेजे फिर से उस डायरी को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मैं काफी खतरे में हूँ, वो आदिवासी आत्माएं मुझे मारना चाहती हैं और जिसको भी ये डायरी मिले इसे पढ़ते ही वो इस जगह को छोड़कर चला जाए, वरना वो भी मारा जाएगा। और तभी वो आदिवासी जेजे को भी मार डालते हैं। जहाँ निकिता और करण फिर से भागते हैं, जहाँ निकिता का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और देखते ही देखते वो भी जमीन में धंस जाती है। अब सिर्फ करण ही अकेला बचा था और एक होप में वो बीच की तरफ भागता है, पर वो आदिवासी उसे भी नहीं छोड़ते और इस तरह उस ग्रुप के सभी 8 लोग मारे जाते हैं। और करण का बैग पानी में बहते बहते उस मर्चेंट नेवी के अधिकारी को मिला जिसने हमें ये स्टोरी सुनाई और उसने वो बैग, सारे डॉक्यूमेंट्स और सैटेलाइट रेडियो की रिकॉर्डिंग रिसर्चर डिपार्टमेंट को सौंप दी। और आज भी वो आदिवासी अपने टापू, अपने जमीन और उस खोपड़ी की रक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ कटारा टापू इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।